कहते हैं जो बेबी बम्प है आपका ऊपर की तरफ है तो वो लड़की होगी, और किसी को मीठा होगा तो किसी को तीखा होगा, किसी को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलजार है और आज की मेरी वीडियो है सिम्टम्स को लेके, जो कि प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं। बहुत से लोग उस सिम्टम्स को देख के या आपको देख के ये कहते हैं कि आपके तो बेबी गर्ल होगी। बहुत से लोग सिम्टम्स देख के कहते हैं कि आपके तो बेटा होगा या बेटी होगी। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स लोग कहते हैं कि आपको देखेंगे और कहेंगे अरे इनके तो बेटी होगी, और इनको देखकर लग रहा है कि बेटा होगा। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और इसी सिम्टम्स के बारे में आज मैं बात करूंगी आपसे, और बताऊंगी कि हाँ होता है ऐसा कि सिम्टम्स से हम पता कर सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। क्योंकि हर एक माँ के जब वो गर्भ ठहरता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर चलती है कि हमारा बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन हर माँ के लिए उसका बच्चा अनमोल होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन एक दिमाग में, माइंड में ये बात चलती होती है कि हमारा बेटा होगा या बेटी होगी। उसी के चलते हुए मैं आपको एक इस पे वीडियो बनाऊंगी। और बहुत से लोग तो बेबी बम्प देख के भी पहचानते हैं, कहते हैं कि इनका बेबी बम्प ऐसा है तो बेटा होगा, इनका बेबी बम्प ऐसा है तो बेटी होगी। क्या सच में बेबी बम्प से या फिर सिम्टम से पहचाना जा सकता है कि गर्ल होगा या बॉय होगा, या सिर्फ एक ये हार्मोन्स के चेंजेस से ही ये सब कुछ होता है? उसी के चलते ही मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगी और बात करूंगी। तो चलते हैं इस वीडियो को। ओके, तो फ्रेंड्स, जो हमारे सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारी प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसके बाद सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो हार्मोन्स चेंजेस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो गई और नोजिया, वॉमिटिंग होती है। बहुत से लोगों को जैसे स्टार्टिंग में 3 महीने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, बहुत से लोगों को बहुत कम वॉमिटिंग आती है। और जैसे कि कुछ लोग पानी भी पीते हैं तो उनका वो पानी भी निकल जाता है, इतनी ज़्यादा उनको वॉमिटिंग आती है। और सुबह उठते ही उनको वो होने लगता है उनका, और जब तक वो टैबलेट नहीं लेते जब तक उनको ठीक नहीं होता है। किसी को इतना ज़्यादा वॉमिटिंग आती है कि उनका वेट गेन होने के बजाय, प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है जैसे हर लेडी का, उनका वेट गेन होने की जगह वेट लॉस हो जाता है, उनका बहुत ज़्यादा कम वेट हो जाता है। इसी के चलते, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आती है किसी किसी को, और किसी को तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उनको वॉमिटिंग कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते इन 3 मंथ्स में। उनको पता भी नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी है भी या नहीं। और यही सिम्टम्स होता है जनरली। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम है तो आपके बेबी बॉय होगा। लेकिन अगर ये चीज़ बोली जाए तो ये सिर्फ आपके हार्मोन चेंज के ऊपर है। जो आपके हार्मोन चेंज होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया, बीटा एससीजी हो गया, उसके चलते ये हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि अगर बेबी गर्ल होगी, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होंगे, झाइयाँ आएंगी और काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं स्किन के। और लोग कहते हैं कि अगर आपके पिंपल्स हैं या फिर डार्कनेस हो रही है और झाइयाँ आ रही हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, तो बेबी गर्ल होगी। और अगर आपके चेहरे पे ग्लो हो रहा है, बहुत चमक आ रही है और बहुत स्किन ग्लो कर रही है, तो इसके वजह से लोग कहते हैं कि आपके बेटा होगा। तो क्या ये भी सिम्टम सच है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पिंपल्स आना, झाइयाँ आना और ब्लैक स्पॉट्स होना, ये सब आपके हार्मोन्स के चेंजेस के ऊपर है। बहुत सी लेडी के लोग कहते हैं कि पिंपल्स आ रहे हैं, ये हो रहा है कि उनके बेबी गर्ल होगी लेकिन उनके बेबी बॉय हो जाता है। और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ तक हमें स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और लास्ट की 3rd मंथ प्रेगनेंसी में स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। या तो आपको 3 मंथ स्टार्टिंग में स्किन की प्रॉब्लम होगी, या लास्ट के 3rd मंथ में आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपने अपनी डाइट अच्छी कर रखी है, हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, तो आपका स्किन ग्लो करेगा ही करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, हेल्दी नहीं खा रहे हो, तो आपके स्किन में पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। नॉर्मल भी ऐसा होता है। प्रेगनेंसी में हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसमें आपके विटामिन चल रहे होंगे, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और ड्राई फ्रूट भी आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, और बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान रखोगे तो स्किन में ग्लो तो आएगा ही आएगा। और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में। और यहाँ पे जो 3rd सिम्टम्स है वो बेबी बम्प के ऊपर है। बहुत से लोग कहते हैं जो बेबी बम्प है आपका ऊपर की तरफ है तो वो लड़की होगी, और बेबी बम्प जो नीचे की तरफ है तो वो बेबी बॉय होगा, लड़का होगा आपका। कि अगर बेबी बम्प ऊंचा है, ऊपर की तरफ है, तो बेबी गर्ल होने के, लड़की होने के चांस है। और बेबी बॉय जब लोग कहते हैं तो आपका बेबी बम्प देख के कहते हैं कि अगर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बम है आपका बेबी बम्प, तो वो कहते हैं कि लड़का होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, लोग कहते हैं कि अगर बेबी बम्प ऊपर की तरफ है तो लड़की होगी और नीचे की तरफ है तो लड़का होगा। क्या ये भी सच है?
तो जैसे कि ये इसके ऊपर भी फ्रेंड्स डिपेंड रहता है कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी है, हाइट कितनी है आपकी। यदि आपकी हाइट कम है तो बेबी बम्प आपको नीचे की तरफ दिखेगा, तो इससे कोई जाहिर नहीं होता है कि आपके लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसे ही एक और सिम्टम्स है, अगर आपका ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होगी, ज़्यादा तीखा खाने का मन करता है तो लड़का होगा। प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद था वो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा खाने का, बहुत ज़्यादा उसको देखकर भी आपको उल्टी जैसा फील होगा। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे रोटी की स्मेल तक से मुझे उल्टी आती थी, ऐसा होता था मेरे साथ। कभी कभी जो बिल्कुल मन नहीं हो, सोचते थे आपकी मैं ये कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा मन करेगा आपका खाने का कि आप कहोगे बस मिल जाए, मैं हर टाइम यही खाती रहूँ। ऐसा भी होता है कभी कभी। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ आपका खाने का ज़्यादा मन करेगा। मीठा होगा तो किसी को तीखा होगा, किसी को चटपटा अच्छा लगेगा। तो ये सब अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। पर्सन टू पर्सन ये प्रेगनेंसी में सिम्टम्स चेंज होते हैं। किसी लेडीज़ में क्या सिम्टम्स होते हैं, किसी लेडीज़ में क्या सिम्टम्स होते हैं। और प्रेगनेंसी में एक बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो लड़की होगी। ये भी बहुत सारे चेंजेस पे, बहुत सारे लेडी के उस पर डिपेंड करता है प्रेगनेंसी पे। तो अगर लड़की है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, रोना होगा, ये होगा वो होगा, लोग कहते हैं। लेकिन हर एक लेडी के मूड स्विंग्स होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं प्रेगनेंसी में। कभी बिना बात के आपको रोना आएगा, कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, बिना बात के कुछ भी नहीं होगा, और कभी हंसी आने लगती है इंसान को। ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं प्रेगनेंसी में। हर लेडी के प्रेगनेंसी के किसी मंथ्स में भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारा कहना का मतलब ये है कि कोई भी सिम्टम्स ऐसा नहीं है कि आपके 9 मंथ प्रेगनेंसी में चले। बहुत से कम ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आपको स्टार्टिंग से एंड तक रहते हैं, और वरना हर मंथ के प्रेगनेंसी के सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, और बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है सिम्टम्स। और इस सिम्टम्स से हम कुछ जज नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारा लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऐसे ही मेरी प्रेगनेंसी में भी सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी। सिम्टम्स हर मंथ चेंज होते रहते हैं। और अगर आपकी भी प्रेगनेंसी है, अगर आपकी फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिम्टम्स अलग थे, सेकंड प्रेगनेंसी में सिम्टम्स अलग थे। हर बॉडी के चेंजेस अलग होते रहे। तो हम सिम्टम्स से पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारे लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉडी के ऊपर होता है और ऊपर वाले के ऊपर होता है कि हमारे बेटा होगा या बेटी होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और समझ में आई हो। तो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक तो कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।